ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम ग्राफ के कन्वर्जन, ग्राफ्स की रीडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी एमसीक्यूज़ में अगर ग्राफ आपको दिया हुआ हो तो आपको किस तरीके से उस ग्राफ को रीड करना है। तो हम पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे आपको जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको मूव करना है, या वाई एक्सिस के। ये एक सिंपल ग्राफ दिया हुआ है आपको, माइल्स है और किलोमीटर्स है। एक लाइन पास हो रही है जो ऑलरेडी प्लॉटेड है, तो आपको इस ग्राफ पे कहीं पे भी वैल्यू निकालने को कह सकते हैं। अब कैसे काम करना है, आपने करना क्या है, इन्होंने कहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 30 माइल्स। माइल्स हमारी एक्स एक्सिस पे था। हमने क्या करना है, अगर आप येलो लाइन पे देखो तो येलो लाइन 30 से एग्जैक्ट जा रही है उस लाइन तक जहाँ ग्राफ बना हुआ था। तो हम लाइन को लेके मूव करा हमने उस लाइन तक जहाँ ग्राफ बना था। फिर हमें हॉरिजेंटली मूव करना है क्योंकि हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। तो जब मैं ब्लू लाइन देख रहे हो हॉरिजेंटली जा रही है, तो ये अप्रॉक्स आ रही है 48-49 की। तो आप अपना आंसर दे सकते हो 48-49 ऑप्शंस में होगा, अदरवाइज़ नहीं है तो आप 48-49 भी लिखोगे। तो दे नो कि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी, इसलिए आपने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी है, राइट। अब हम आगे देख लेते हैं। 40 माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। माइल्स आपके पास कहाँ है, एक्स एक्सिस पे। 40 को अप्रोच किया हुआ, उन्होंने येलो लाइन बनाई हुई है। आपने स्ट्रेट 40 को मूव कराना है, और जब वो लाइन पे पहुंच जाए तो हमें रीड करना है वाई एक्सिस पे, क्योंकि हमें इसकी कन्वर्जन चाहिए किलोमीटर्स में, राइट। तो ये काम आप खुद कर रहे हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 4 गैलन्स हाउ मेनी लीटर्स। 4 गैलन्स का मतलब है कि मेरे जो गैलन्स हैं वो वाई एक्सिस पे है। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका जो रिटर्न या ग्रिड बनी हुई है वो कौन से एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है या वाई एक्सिस पे है। अगर 4 गैलन्स वाई एक्सिस पे है तो अब आप एक्स से मूव नहीं करोगे, यानी स्ट्रेट अपवर्ड जाके नहीं जाओगे, आप पहले स्ट्रेट आओगे। तो स्ट्रेट के केस में क्या हो रहा है, 4 से आप गैलन्स वाली देख रहे हैं आप, राइट, रेड लाइन आप 4 से स्ट्रेट आओगे, यानी रन करोगे और फिर आओगे उस लाइन तक जो कि ब्लू लाइन थी हमारी ग्राफ की, और फिर आप आ जाओगे डाउनवर्ड। जब आप डाउनवर्ड आओगे तो आप देख रहे हो उस ग्राफ को टच करते ही हमने उसको डाउनवर्ड ले जाना है। तो जब हम डाउनवर्ड ले जाएंगे तो रीडिंग आ रही है 18। अच्छा, इसको मेजर करना भी ज़रूरी है। अगर मैं लार्ज करके आपको दिखाऊं तो जो बॉक्सेस हैं 4 बॉक्सेस हैं और 4 ही वैल्यूज़ हैं। 16 के बाद 4 बॉक्सेस का गैप है, तो इसका मतलब है हर बॉक्स हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। तो रीडिंग में आपको बॉक्सेस को रीड करना भी आना चाहिए कि एक बॉक्स किसके इक्वल है, राइट। नेक्स्ट, 400 किलोमीटर से माइल्स में कन्वर्ट करना है। अब 400 किलोमीटर मुझे यहाँ कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे इसको कन्वर्ट करना है माइल्स में। लास्ट वैल्यू मेरे पास आ रही है किलोमीटर्स में, वो 80 है। अब इस केस में क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे, हम 80 की ही वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट, क्योंकि इसके बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अगर आप 70 पे भी लेते हो तो कोई इशू नहीं होता, बट 80 पे एग्जैक्ट आ रहा है इसलिए मैंने 80 वाले को चूज़ किया है। अगर आपकी 30 पे एग्जैक्ट ब्लॉक पे कट कर रहा हो तो आप वो भी, जैसे आप देख रहे हो 50 वाला बॉक्स भी एग्जैक्ट ग्राफ पे कट कर रहा है, तो वो भी आपको एक्यूरेट वैल्यू देगा, राइट। अब डायरेक्टली हम 80 पे गए, 80 स्ट्रेट अपवर्ड गए, फिर हम बैक गए यानी हॉरिजेंटली गए, तो हमारे पास जो माइल्स आ रहे हैं वो 50 है, राइट। यानी 80 किलोमीटर बराबर है किसके, 50 माइल्स के। अब मुझे किसको कन्वर्ट करना है, मुझे करना है 400 को कन्वर्ट। तो मुझे पता है कि 80 मल्टीप्लाई बाय 5 400 होता है, तो मैं दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करूँगी। ये देखें यहाँ आपको नज़र भी आ रहा होगा, राइट। तो मेरी कन्वर्जन हो गई 400 की किस में, 250 में, क्योंकि मैंने ये काम बोथ साइड किया है, राइट। नेक्स्ट, अब आपके पास एमसीक्यूज़ हैं और हम कुछ प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं। आप मुझे आंसर दोगे जो भी क्वेश्चन गिवन है। 15 माइल्स को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, इसका मतलब है मैं वाई एक्सिस से जाऊंगी स्ट्रेट। 15 माइल्स मेरे पास एग्जैक्ट नहीं है, बट 10 till 20 के बीच में मुझे मूव करना होगा, तो मेरे पास, यानी मैं मिडल देख लूँगी और अप्रोच करूँगी आपकी लाइन पे, राइट। तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं।
15 माइल्स को जब कन्वर्ट करेंगे, द ऑप्शंस आर 10, 20, 24 एंड 80। क्या लगता है आपको करेक्ट ऑप्शन क्या है? ओके, आई होप कि आपने ड्रॉ कर लिया होगा, वरना आप स्टॉप कीजिएगा वीडियो को और इसको कंटिन्यू कीजिएगा। अब आप जब ड्रॉ करोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 24, क्योंकि 15 और 20 के बीच, 10 और 20 के बीच में 15 है। और जब हम अपने डाउनवर्ड आएंगे स्ट्रेट लाइन पे जाके, तो वो 20 से 30 के मिड में आ रहा है। तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ 24 ही है जो 20 से 30 के मिड में है। गुड। नेक्स्ट वन, 24 आंसर देखा आपने? Okay, next question. The question shows the pounds in the euros. They ask you about how to convert 250 euros. यूरो आपके वाई एक्सिस पे है, इस बात का ख्याल रखिएगा। आपको वाई से अप्रोच करना है और लाइन तक जाना है, और जब आप लाइन पे पहुंच जाओगे तो आपको बताना है कि वैल्यू क्या है। तो आप कैलकुलेट करके बताओ, इज़ इट 210, 295, 200 या 300? What do you think? Yes, it is 210. The correct option is 210. Good. Next, the graph for liters and pence. So there is a relation between them. अब आपको इस ग्राफ को रीड करना है, बट बिफोर दैट क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द कन्वर्जन ग्राफ कन्वर्ट 35 इंटू लीटर्स। अब 35 पिंट्स को कन्वर्ट करना है, 35 पे अप्रोच करो और बताओ कि आंसर आपका क्या आ रहा है। इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू आने वाली है, ग्राफ से मुझे पता चल रहा है। ओके, इट इज़ 20 लीटर्स। गुड। ओके क्लास, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और लर्निंग फ्रॉम माय चैनल, एंड काइंडली सब्सक्राइब फॉर मैथ्स AKUAB।